रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट। आज का हमारा मौजूए गुफ्तगू है शहंशाह मुअज़्ज़म मौला इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, हमारे दूसरे इमाम हैं शहंशाह मुअज़्ज़म मौला इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार इमामत व वलायत के वारिस हैं और मलका-ए दो जहां सैयदत निसाल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा के बड़े फर्जंद हैं। ये अल्लाह जल्ल जलालहू के हिल्म व अज़ल के मज़हर हैं और इन्हें इमाम मसमूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए कहा जाता है कि आपको कई मरतबा उम्मत मलऊन ने ज़हर दी थी। आपकी दुनिया में आमद 15 रमज़ान 3 हिजरी ब मुताबिक 28 फरवरी 625 ईस्वी को हुई और आपकी शहादत 28 सफ़र 50 हिजरी ब मुताबिक 26 मार्च 670 ईस्वी को हुई। इस तरह आप इस दुनिया फ़ानी में कमरी हिसाब से 46 साल 5 माह और शमसी हिसाब से 45 साल और 1 माह के करीब मौजूद रहे। किताब मनाकब में मनकूल है कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15 शब माह मुबारक रमज़ान को दुनिया में तशरीफ़ लाए। 7वें रोज़ जनाब मलका-ए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा इन्हें एक रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाईं। यह कपड़ा जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन्हें पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इनका नाम अल्लाह जल्ले जलालहू ने हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा है और तौरात में इनका नाम शबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम मसमूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत अबू अल कासम व अबू मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और इनके जो अलकाब हैं वो ये हैं: सैयद, सिब्बत, अकबर, अमीन, हुज्जत, बर, तक्की, ज़की, मुश्तबा, सिब्बत, अव्वल, ज़ाहिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपसे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी और फरमाया करते थे कि हर इंसान की नस्ल इसके बेटों से चलती है और हमारी नस्ल अपनी दुख्तर सल्लल्लाहु अलैहा से चली है और ये हमारे बेटे हैं। अहले मदीना अक्सर देखते थे कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने कंधे पर सवार करके मदीना की गलियों में या मस्जिद नबी में सैर करवाते थे। ये भी रवायत है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ होते थे और जब सजदे में जाते थे तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पुश्त पर सवार हो जाते थे। जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाना चाहते थे तो इन्हें भी उठा लेते थे, फिर दोबारा सजदे में जाते थे और कभी कभी इन्हें दौरान क़याम पुश्त पर संभाले रहते थे। और लोगों ने जब सवाल किया तो फरमाया कि ये मेरा बेटा जवानान जन्नत का सरदार है। और ये भी मनकूल है कि जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माना रज़ात में भी लोहे महफूज का मुताला फरमाया करते थे। जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है कि किसी ने जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया, या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सबब है कि आपका दुश्मन के जुल्म व सितम पर तहम्मुल फरमाते हैं? ये सुनकर मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया, फरमाया इसका खुलासा ये है कि अगर हम दुआ फरमाएं तो मुल्क इराक़ मुल्क शाम हो जाए और मुल्क शाम मुल्क इराक़ हो जाए। हम औरत को मर्द और मर्द को औरत बना सकते हैं। इस वक्त एक शामी मलऊन भी वहाँ मौजूद था। इसने अज़राए अनाद कहा कि कौन ऐसा है कि इस अम्र मुहाल पर कुदरत रखता हो। ये सुनकर हजरत ने इससे फरमाया कि उठ खड़ी हो जा, औरत, क्या तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में बैठी हो? बस इस शख्स ने इस वक्त अपने आप को औरत पाया। इसके बाद इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब तेरी बीवी तेरा शौहर होगी और तू एक मुखनस बच्चा भी जनेगी। इसके बाद फिर आना। जैसा कि आपने फरमाया था वैसे ही हुआ। इसके बाद इस शख्स ने और इसके अयाल ने अपने इत्क़ाद फासद से तौबा की और हजरत से तलब उफ़ू हुए तो तब वो दोनों मर्द और औरत अपनी असल हालत पर वापस आए। आपके लातादाद मौइज़ात हैं जिन्हें इनकी कुतुब सीरत में देखा जा सकता है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र अल ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु तआला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मिसबाह शियत से पेश किया है और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अल्लाह जल या मुसरत बौलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजरल्लाहु तआला फर्जक व सल्लल्लाहु अलैहि या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद
صلی اللہ محمد مواد محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.